हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप इसके पहले वीडियो जा चुका है, वेदों के संदर्भ में आपने वेदों के संदर्भ में अध्ययन किया। वेद संहिताएं क्या हैं, यानी वैदिक संहिताएं क्या हैं, उनके संदर्भ में अध्ययन किया। आज हम लोग ब्राह्मण ग्रंथों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा ब्लैक बोर्ड पर आपको दिख रहा है ब्राह्मण ग्रंथ, तो सबसे पहले इसमें बहुत सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर आप बहुत सारे तथ्यात्मक चीज़ों को देख रहे हैं। शुरू में स्टार्टिंग में इसका इंट्रो है। सभी वेदों के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो बहुत सी महत्वपूर्ण तथ्यों से भरा हुआ ये वीडियो है। चलिए विषय उसको स्टार्ट करते हैं और अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ब्राह्मण ग्रंथ हैं क्या और ये क्यों अस्तित्व में आए। तो जैसा कि आप स्टार्ट करेंगे हम कि उत्तर वैदिक काल में, यानी उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथों की शुरुआत हुई। ऐसी क्या परिस्थितियाँ हुई कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचनाएँ की गई। तो जैसा कि आप जानते हैं वेदों के जो विषय थे बहुत गूढ़ थे। जब उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में सुलभ नहीं थी, वेदों का जो विषय वस्तु था बहुत ही क्लिष्ट था, कठिन था। तो वेदों को सरल और संक्षिप्त बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। यानी उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। कर्मकांड से रिलेटेड, यज्ञों से संबंधित, किस तरह से हवन किया जाए, किस तरह से यज्ञों को संपादित किया जाए, कैसे कर्मकांड को क्रियान्वित किया जाए, इन्हीं सभी परिप्रेक्ष्य में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। यानी वैदिक जो व्यवस्थाएं दी गई थी उसमें वेदों के जो विषय वस्तु थे बहुत ज़्यादा कठिन थे, क्लिष्ट थे, उनकी भाषा सरल नहीं थी। तो उन्हीं सभी विषयों को सरल और संक्षिप्त बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग। परिचय थोड़ा संक्षेप में समझेंगे। वैदिक ग्रंथों में ब्राह्मण ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी वैदिक ग्रंथों में ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उनका महत्वपूर्ण स्थान है। वेदों का गद्य में व्याख्या वाला खंड ब्राह्मण कहलाता है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको लर्न रखना है नोट्स बना के कि यहाँ पे जो गद्य वाला भाग है, तो वेदों का गद्य में व्याख्या वाला जो खंड है क्या कहलाता है, ब्राह्मण कहलाता है। तो इस तरह से गद्य वाला भाग, गद्य में जो व्याख्या वाला जो खंड है वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। वरीता क्रम में ब्राह्मण वैदिक वाङ्मय का दूसरा भाग है, यानी सेकंड भाग। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपका, यहीं से तथ्यात्मक क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जैसे आपका वेदों का कौन सा भाग ब्राह्मण कहलाता है, तो वैदिक जो वेदों का जो गद्य में व्याख्या वाला खंड है वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि वरीता क्रम में यानी ब्राह्मण जो है वैदिक वाङ्मय का दूसरा भाग है। तो ये भी आपको लर्न रखना है। इसमें देवताओं तथा यज्ञ के संदर्भ में गद्य के रूप में व्याख्या की गई। तो इसमें देवताओं तथा यज्ञ के संदर्भ में यज्ञ कैसे संपादित किया जाए, उनके कर्मकांड किस तरह से होने चाहिए, उन सभी बिंदुओं पे स्पष्ट रूप से गद्य में क्या की गई है, व्याख्या की गई। तो इसको भी लर्न रखेंगे कि गद्य में यज्ञों से रिलेटेड और देवताओं के संदर्भ में गद्य में व्याख्या की गई है। इसकी भाषा वैदिक संस्कृत है। तो ये भी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है। जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं इंडिकेट कर रहे हैं आपको, वो आप लर्न रखेंगे कि जैसे जो जो बिंदु महत्वपूर्ण है, जैसे इसकी भाषा क्या है, वैदिक संस्कृत है। चारों वेदों के अपने अलग अलग ग्रंथ हैं जो वेदों के स्वरूप और उनके व्यवस्था संक्षिप्त बनाने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब है जितने वेद हैं सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से वेदों का जो विषय वस्तु है, कर्मकांड संबंधी जो भी विषय है, हर वेदों का अपना अपना विषय वस्तु है। तो उस विषय वस्तु को सरल और संक्षिप्त बनाया गया किसके माध्यम से, ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से। तो इसी क्रम में हम लोग जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर आपको चार्ट तालिका बनाया गया है, कौन से वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अब हम लोग उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद में ब्राह्मण कैसे हैं, तो यहाँ पे ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण, इसके संदर्भ में थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है इसका संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इसमें 8 खंड हैं, 40 अध्याय है, 285 कंडिकाएँ हैं। इसके रचयिता महिदास ऐत्रेय को माना जाता है। तो इसके रचयिता किसको माना जाता है, महिदास ऐत्रेय को। नेक्स्ट इसी का ऋग्वेद का ही दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितकी ब्राह्मण या फिर सांख्यायन ब्राह्मण। अब इसके संदर्भ में कुछ बिंदु है। संपूर्ण ग्रंथ जो है 30 अध्यायों 227 खंड में विभक्त हैं। इसके रचयिता जो हैं कौशितकी हैं। नेक्स्ट हम लोग अध्ययन करेंगे दूसरा वेद जो है यजुर्वेद है। अब यजुर्वेद के दो पक्ष हैं, यानी दो शाखाएँ हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद।
शुक्ल यजुर्वेद की जो महत्वपूर्ण जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम ही शतपथ ब्राह्मण। रचयिता इसके याज्ञवल्क्य हैं और सभी ब्राह्मण ग्रंथों में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें जो है 14 कांड और यज्ञ कर्मकांडों के इसमें विशेष कर्मकांडों के संदर्भ में वर्णन किया गया, यानी यज्ञ के जो महत्वपूर्ण कर्मकांड हैं, कैसे यज्ञ को संपादित किया जाए, उसको किस तरह से क्रियान्वित किया जाए। तो इस तरह से यज्ञों के कर्मकांडों के विषय में विस्तृत प्रकाश डाला गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। दूसरा है यजुर्वेद का दूसरी शाखा है कृष्ण यजुर्वेद। तो दूसरी शाखा जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके इतने ब्राह्मण हैं। फर्स्ट है तैतरी। देखें डियर स्टूडेंट, इसमें मुख्य मुख्य बिंदुओं पे प्रकाश डाला गया है। जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं बिंदुओं पे प्रकाश डाला गया है। बाकी इसके बाद हम शॉर्ट में क्वेश्चन कराएंगे, वैकल्पिक क्वेश्चन किस तरह से, बहुत सारे क्वेश्चन इसका डायरेक्टली केवल क्वेश्चन होगा, उसमें आपका टॉपिक नहीं होगा। तो इस तरह सभी ये टॉपिक चल रहा है। इसके बाद लास्ट में जो वैदिक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो क्लोज होने के बाद उसमें सभी का एक संयुक्त रूप से क्वेश्चन कराया जाएगा आपको। आगे इसी में बढ़ते हैं। तो इसमें कृष्ण यजुर्वेद की तैतरी ब्राह्मण हैं, मैत्रायणी ब्राह्मण हैं, कठ ब्राह्मण हैं और कपिष्ठल ब्राह्मण हैं। ये सभी जो हैं किसके हैं? कृष्ण यजुर्वेद के क्या हैं? ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। लेकिन शुक्ल यजुर्वेद का जो शतपथ ब्राह्मण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में सामवेद है। अब सामवेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसका अध्ययन करेंगे। पहला है पंचवीस, दूसरा है षड्वीस, नेक्स्ट आर्षे है, नेक्स्ट छांदोग्य ब्राह्मण है और नेक्स्ट है जैमिनीय ब्राह्मण। इस तरह से इतने सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब इन ब्राह्मण ग्रंथों में ये सामवेद के ब्राह्मण हैं। सामवेद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है 100 वर्षों तक चलने वाले यज्ञों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यानी सामवेद का जो सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा है? पंचवीस है। अब पंचवीस में किसका उल्लेख मिलता है कि 100 वर्षों तक चलने वाली यज्ञों का वर्णन मिलता है। कंटिन्यू जो 100 वर्ष यज्ञ संपादित होता है उसके विषय में विस्तार से प्रकाश डालता है और इसमें 25 अध्याय हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि इन सभी सामवेद का जो सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचवीस है। षड्वीस है, इसमें जो 6 अध्याय हैं और ये अनुष्ठानों और क्रियाओं का वर्णन करता है। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पे जो है केवल फोकस डाला गया है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो सबसे केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है और ये ब्राह्मण ग्रंथ जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। अब गोपथ ब्राह्मण की क्या विशिष्टता है? तो गोपथ ब्राह्मण के रचयिता ऋषि गोपथ हैं। ये भी आपका महत्वपूर्ण बिंदु है और इसमें अग्निष्टोम और अश्वमेध यज्ञ के विधि विधानों का वर्णन है। यानी इन दो महत्वपूर्ण यज्ञों के विधि विधानों का, किस तरह से यज्ञ इन दोनों की क्रियाओं को किया जाए, इनमें क्या क्या कर्मकांड हैं, कैसे संपादित किया जाता है, इन सभी विषयों पे विस्तृत प्रकाश इस ब्राह्मण ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप इस तरह से तालिका के माध्यम से आपको जैसा दिख रहा है कि ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद का कौन सा है, यजुर्वेद का कौन सा है, सामवेद का कौन सा है और अथर्ववेद का कौन सा है। तो आपने ब्राह्मण ग्रंथों के संदर्भ में अध्ययन किया। इंट्रो में क्या क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्यों रचना इसकी आवश्यकता हुई इन ग्रंथों की, और इस तरह से कौन कौन ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से जुड़े हुए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।